तो कोई सुपर कितना भी पावरफुल हो, पर अगर उसके पास कोई वेपन हो तो वो उसके पावर लेवल्स को अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा देता है। एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपन को 40-50 छोटे बड़े वेपन्स देखने को मिल चुके हैं। इस वीडियो में आप लोगों के एमसीयू के टॉप 10 वेपन्स देखने को मिलेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। पहले की ये रैंकिंग मूवीज़ के हिसाब से, ना कि कॉमिक्स की। दूसरी, इस लिस्ट में सिर्फ वही वेपन्स है जो अभी भी एग्जिस्ट करते। इसका मतलब ये कि इस लिस्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स एंड आयरन मैन के सूट्स नहीं दिखेंगे। और लास्ट ये कि ये लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, तो इसे कलेजे पर लेने की कोई ज़रूरत ना है। तो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10, हॉकाई एरोज। अब हॉकाई वन ऑफ द वीकेस्ट एवेंजर एंड सुपर हीरो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, लेकिन तब भी इसके पास इतने वैरायटी के एरोज है जिनका फंक्शन डिफरेंट है, लाइक रोप एरोज, पिम एरो, टेजर एरो और बहुत भी है। मैं यहाँ सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर कुछ को तो कर ही सकता हूँ। तो शुरू करते उस एरो से जिसे हॉकाई सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, जो है ब्लास्ट एरो, जो कि शूट करने के कुछ सेकंड्स बाद फट जाता है। इसे हॉकाई ने द एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंड गेम और अपनी सीरीज़ में यूज़ किया है। देन बात करते हैं टेजर एरो की, जो ओपोनेंट को शॉक देकर बेहोश कर देता है अगर एनिमी की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी हो। इससे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा को अनकॉन्शियस कर दिया था एंड सिविल वॉर में विजन को कुछ सेकंड्स के लिए पैरालाइज कर दिया था। देन एक ऐसा एरो है जो एक बार में मल्टीपल टारगेट्स पर अटैक करता है, जैसे क्लिंट ने सिविल वॉर में टोनी पर यूज़ किया था। एट लास्ट बात करते हैं पिम एरो की, जो शूट करने के बाद एरो की साइज़ को बहुत बड़ा कर देता है, जिससे उसे अपनी सीरीज़ में यूज़ किया था। पिम पार्टिकल की बात हम आगे करेंगे। नंबर 9, कैप्टन अमेरिका शील्ड। तो एक टाइम था जब ये शील्ड इजीली टॉप 5 में आ जाती थी, लेकिन अब एमसीयू में इतने वेपन्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि ये लिस्ट में इतने नीचे पोजीशन पर है। एनीवेज, इसे हॉवर्ड स्टार्क ने अपने ओजी कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के लिए बनाया था एंड वही इसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाते थे। इसके बाद ये शील्ड उसी की है जो कैप्टन अमेरिका बनता है, जैसे स्टीव के बाद जॉन वॉकर के पास और उसके बाद फैल्कन यानी सैम विल्सन के पास। इस शील्ड को अटैकिंग एंड डिफेंस दोनों के लिए यूज़ किया जाता है एंड अगर इसे सही से ढंग से फेंका जाए तो ये अपने यूज़र के पास वापस आ जाती है। ये शील्ड शॉक्स एंड कुछ एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब करती है, जैसे उसने टेसरेक्ट क्यूब की एनर्जी को किया था। ये शील्ड वाइब्रेनियम की बनी है एंड मिसाइल के अटैक तक को झेल सकती है। फिलहाल ये शील्ड सैम विल्सन की है, जो अब न्यू कैप्टन अमेरिका बन चुका है, और अब डायरेक्टली अपने को ये शील्ड कैप्टन अमेरिका 4 में देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, पिम पार्टिकल्स। अब कुछ लोग इस लिस्ट में और शील्ड से ऊपर देखकर शॉक होंगे, लेकिन ये बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि पिम पार्टिकल से कैप की शील्ड को बहुत छोटा किया जा सकता है, जिसके बाद शील्ड की औकात ही नहीं रहेगी कुछ। पर जो लोग पिम पार्टिकल्स के बारे में नहीं जानते, तो इसे हैंक पिम ने डिस्कवर किया था, जिससे चीज़ों को मन मुताबिक बड़ा या छोटा किया जा सकता था, और इसी से एंटमैन भी वर्क करता है। एंड गेम में इसी की वजह से एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर पाए थे और आधी पॉपुलेशन को वापस ला पाए थे। एंटमैन इसकी वजह से एक चींटी से भी छोटा हो सकता है या 120 फीट तक बड़ा हो सकता है। अगर इन पार्टिकल्स को सही से यूज़ किया जाए तो एवेंजर्स को इजीली हराया जा सकता था, जैसे हैंक पिम ने व्हाट इफ में किया था। अगर इसे सोच के इस्तेमाल किया जाए तो एंड गेम में थेनोस को भी चींटी जितना छोटा किया जा सकता था और फिर बस उसका काम तमाम करना बहुत ईजी हो जाता, लेकिन सबको तो अपना जलवा दिखाना था। तो जो वेपन नंबर 7 पर है उसको स्ट्रेंजली बहुत ही कम लोग बात करते हैं, पर वो इतना कूल और स्ट्रॉन्ग वेपन है कि उसका इस लिस्ट में होना 100% डिजर्वेबल था। नंबर 7, याका एरो या योंडू एरो। ये एक ऐसा वेपन है जिसको इसका यूज़र सीटी बजाकर कंट्रोल करता है एंड येंडू अब तक का इसका बेस्ट यूज़र है, इसलिए कहीं कहीं पे इसका नाम योंडू ज़ेरो करके दिखाया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसका हेलमेट चाहिए होता है, जो यूज़र को वेपन से कनेक्ट करता है। ये लिस्ट में नंबर 7 पर इसलिए है क्योंकि ये अकेले आदमी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे इसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 में किया था। यहाँ तक कि व्हाट इफ के एक एपिसोड में तो योंडू ने इससे हेला का नेक्रो स्वॉर्ड एंड हेला का क्राउन तक को तोड़ दिया था। साथ ही ये इतना फास्ट है कि अगर एनिमी एक सुपर सोल्जर भी है तब भी इसे देखना बहुत ही मुश्किल है, और वो इसे देखे उससे पहले ही उसे मार डालेगा। फिलहाल तो इसका यूज़र क्रैगलिन है, जिसने अभी इसे चलाना सीखा है एंड फॉर श्योर हमें ये दोनों ही सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6, एडिथ। तो सबसे पहले बिना ज़्यादा ज्ञान दिए सुमड़ी में इसका ओरिजिन बता देता हूँ। तो इस सनग्लासेस को टोनी स्टार्क ने बनाया था एंड ये कनेक्टेड है स्टार्क सैटेलाइट से। इसका यूज़र अगर चाहे तो लिटरली कुछ चंद सेकंड्स में एक शहर को तबाह कर सकता है। बेसिकली एडिथ इसके यूज़र के कमांड पर स्टार्क सैटेलाइट से बहुत से ड्रोन्स को भेजता है एंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका फुल पोटेंशियल तो आज तक अपने को लाइव एक्शन में देखने को नहीं मिला, पर फार फ्रॉम होम के फाइनल बैटल में जब मिस्टीरियो ड्रोन्स को एक्टिवेट करता है तब हमें इसका थोड़ा पावर देखने को मिलता है। एंड अगर स्पाइडरमैन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो एमसीयू में आज तक मिस्टीरियो सबका काट रहा होता अपनी एलिमेंटल्स की स्टोरी से। फिलहाल ये चश्मे डैमेज कंट्रोल वालों के पास है, जिसे इन्होंने नो वे होम में स्पाइडरमैन से ले लिया था। एंड हाँ, थोड़े चांसेस तो अभी भी हैं कि ये अपने को फिर से देखने को मिले, प्रोबेबली आर्मर वॉर्स में।
लेकिन अभी नंबर 5 पर नज़र डालते हैं। नंबर 5 क्लोक ऑफ लेविटेशन एंड आई ऑफ अगामोटो। ये दोनों ही मैजिकल चीज़ है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा अपने साथ रखता है। पहले इस लाल चोगे की बात कर लेते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज को फ्लाई करने में हेल्प करता है एंड खुद डिसीजन भी लेता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का वो सीन जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आर्टिफैक्ट यूज़ करने का कमांड करता है, या इन्फिनिटी वॉर का वो सीन जिसमें जब एबॉनी मॉ डॉक्टर साहब को पकड़ लेता है तभी अपने आप डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है। ये अपने यूज़र को प्रोटेक्ट भी करता है एंड सबसे पहले अपने को ये चोगा डॉक्टर स्ट्रेंज में देखने को मिला। अब आई ऑफ अगामोटो की बात कर लेते हैं। तो कॉमिक्स में बेसिकली ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है जिसमें अगामोटो की पावर्स ट्रैप्ड होती है। अगामोटो पहला सॉर्सरर सुप्रीम था कॉमिक्स में, लेकिन एमसीयू में इसको स्टार्टिंग से ही टाइम स्टोन रखने वाला आर्टिफैक्ट की तरह दिखाया गया था। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपने को इसके कुछ पावर्स देखने को मिले, जैसे मिस्टिकल बीम्स को देख माना जिन्हें कोई ना देख सकता हो, एंड ये अपने यूज़र को कुछ मिस्टिकल अटैक से भी बचाता है। नंबर 4 10 रिंग्स। तो इससे पहले कि तुम कमेंट्स में हमको गरियाओ कि ये क्लोक ऑफ लेविटेशन से ऊपर कैसे है, पूरी बात सुन लो। तो क्लोक ऑफ लेविटेशन सिर्फ अपने यूज़र को फ्लाई करने में हेल्प करती है, पर 10 रिंग्स अपने यूज़र को सुपर स्ट्रेंथ देता है, उसे सुपर ड्यूरेबल बनाता है एंड अपने यूज़र के रिफ्लेक्सेस को बहुत तेज कर देता है। इससे अनब्रेकेबल शील्ड बनाई जा सकती है एंड हाई जंप्स भी लगाए जा सकते हैं। एंड क्या क्लोक ऑफ लेविटेशन किसी बड़े ड्रैगन को मार सकता है? नहीं ना, लेकिन 10 रिंग्स ने डार्क ड्वेलर नाम को एक ड्रैगन को मारा था। एंड शांग-ची के एंडिंग में तो ये किसी को सिग्नल भी भेज रही थी एंड जनता के गेजेस सुनोगे ना तो तुम्हारा दिमाग ही चकरा जाएगा। तो लोग कह रहे कि ये कैंग को या डोरमामू को या गैलेक्टस को सिग्नल भेज रही है, पर सिग्नल किसी को भी मिले मैं तो इसे फ्यूचर में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड अभी तक किसी को भी इसका ओरिजिन नहीं पता है कि इसे किसने और कब बनाया है। नंबर 3 ज़्यूस थंडरर। तो ये वेपन अपने को थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिला, जिसका ओनर ये सस्ता बार डांसर ज़्यूस था। एंड मजाक को साइड में रखा जाए तो ज़्यूस एक ओलंपियन स्काई फादर है एंड पावर्स में ओडिन के बराबर है एंड थंडरर इस गॉड का वेपन है। थंडरर बेसिकली एक बिजली के शेप का वेपन है जो थॉर के अकॉर्डिंग आर्मीज को पलक झपकते ही ख़त्म कर सकता है। लव एंड थंडर के एक डिलीटेड सीन में अपने को देखने को मिला कि थंडरर की कोई स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब ये कि अगर थंडरर का यूज़र एक लकड़ी का टुकड़ा उठाए और सोचे कि ये थंडरर है तो थंडरर सही में आ जाएगा। बाकी इससे गॉड्स को भी इजीली मारा जा सकता है और ये भी म्योल्निर स्टॉर्मब्रेकर की तरह बुलाने पर वापस आ जाता है, लेकिन इसे कोई भी सुपर स्ट्रेंथ वाला बंदा यूज़ कर सकता है, जैसे थॉर ने इससे लव एंड थंडर में ज़्यूस को नॉकआउट कर दिया था। नंबर 2 म्योल्निर। अब म्योल्निर हमेशा से ही हर टॉप 10 वेपन्स के लिस्ट में रहा है। म्योल्निर को ओडिन ने निडावेलियर के बोनो से बनाया था एंड ये एमसीयू के मोस्ट पावरफुल मेटल उरू से बना है, जिसे आज तक सिर्फ वांडा एंड हेला ही तोड़ पाए हैं। म्योल्निर हमेशा से ही थॉर का फेवरेट एंड प्राइमरी वेपन रहा है। इसे ओडिन के एन्चांटमेंट की वजह से कोई भी एरा गैरा नहीं उठा सकता एंड सिर्फ वर्दी बींग्स ही इसे उठा सकते हैं, जो कि हमेशा से इसकी वन ऑफ द कूलेस्ट पावर रही है और इसे कूलेस्ट वेपन बनाती है। एंड एमसीयू में कुछ ही वर्दी बींग्स है जैसे थॉर, ओडिन, जीन, कैप्टन एंड कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो वर्दी तो नहीं है पर इसे उठा सकते हैं या ओवर पावर कर सकते हैं, जो है विजन एंड हेला। इसकी पावर्स की बात करें तो ये अपने यूज़र को आर्मर प्रोवाइड करता है, उसे लाइटनिंग एंड वेदर मैनिपुलेशन का एक्सेस देता है और तो और ये अपने यूज़र को सुपर स्पीड से फ्लाई कराता है। अगर इसका यूज़र इसे बुला रहा है तो भले ही रास्ते में कितनी भी बड़ी चीज़ हो, ये उसे चीर के अपने यूज़र के पास आ जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई ओवर पावर वाला बंदा हो, जैसे एक बार कर्स ने इसे डिफ्लेक्ट किया था, तब बात अलग हो जाती है। फिलहाल ये थॉर के पास एंड डेफिनेटली फ्यूचर में अपन को ये वापस देखने को मिलेगा। नंबर 1 नन अदर देन स्टॉर्मब्रेकर। अब मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये नंबर 1 पर है, पर तब भी कर देता हूँ। पहले ओरिजिन बता देता हूँ। तो इसे भी निडावेलियर के बोनो ने उरू मेटल से बनाया था। पावर्स इसकी ऑलमोस्ट म्योल्निर से सेम है, बस इसे कोई भी सुपर स्ट्रेंथ वाला बंदा उठा सकता है, लेकिन इसकी पावर्स को सिर्फ वर्दी बींग्स ही यूज़ कर सकते हैं। आज तक इसे सिर्फ कैप्टन अमेरिका एंड थॉर ही ने ही यूज़ किया है, पर जो चीज़ इसे खास बनाती है वो है बायोफ्रॉस्ट। इसका यूज़र यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और अगर किसी प्लैनेट पर बायोफ्रॉस्ट को ज़्यादा देर तक खुला छोड़ दिया जाए तो पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और लव एंड थंडर में अपन को देखने को मिला कि अगर किसी को एटर्निटी से मिलना है तो स्टॉर्मब्रेकर का उसके साथ होना ज़रूरी है। अब तो ये मेरी लिस्ट थी, तुम अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट करो और नेक्स्ट टॉप 10 वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे वो भी कमेंट्स में बता देना। अगर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की वीडियो देखनी है तो एवेंजर्स पेज के मतलब मेरे पेज के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए, पहली बार एम रखा है तो आई होप कि अपने भाई को निराश नहीं करोगे।